गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट वाले वीडियो में कर्मधारय समास आपको बता रहे थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी। अभी मैंने आपको उसमें विशेषण और विशेष के बारे में बताया था। जैसे जिसकी क्वालिटी होती है, जो क्वालिटी होती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसके अंदर वह क्वालिटी होती है उसे विशेष्य कहते हैं। इसी तरह कर्मधारय समास के अंदर उपमेय और उपमान भी आता है। सबसे पहला उदाहरण हम आपको बताएंगे। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी धन, यानी स्त्री को किसके समान बताया गया है? धन के समान बताया गया है। कमल नयन, कमल के समान नयन, तो कमल को नयन को किसके समान बताया गया है? कमल के समान बताया गया है। इसलिए यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा। अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे समास होगा आपका। नेक्स्ट है बच्चों आपका द्विग समास। द्विग समास के बारे में आपको बताएंगे। द्विग आपको पता चल रहा है इसी से। द्विगु किसे कहते हैं? संख्यावाची। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध करे। अब देखिए, इसमें कहने का तात्पर्य है कि वह समास जिसका पूर्व पद यानी जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण यानी संख्या बतलाए, इसका पहला पद, और जो उसका तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए। यानी जब हम उसका विग्रह करें तो हमें संख्यावाची पता लगे, है ना, और समस्त पद जो है पूरे समूह का भी बोध कराए। जैसे उदाहरण देखेंगे। पंचतंत्र, पंच यानी पाँच, तंत्र तंत्रों का समूह, पांच तंत्रों का समूह। पंचतंत्र पुस्तक होती है, तो पांच तंत्रों का समूह क्या हो गया? पंचतंत्र। तो हमें यहाँ समूह का भी बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे द्विगु समास है। और पहला पद क्या है इसमें? पूर्व पद इसका संख्यावाची भी है। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। सप्ताह अर्थात 7 दिनों का समूह, तो समूह की बात हो रही है। और सप्ताह यानी 7 की भी बात हो रही है। जो संख्या आ रहा है वो भी पूर्व में आ रहा है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? यह हमारा द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण मैं आपको बताती हूँ द्विगु समास का। चौगुनी यानी चौगुनी अर्थात 4 गुनी। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार, है ना। त्रिलोक 3 लोकों का समूह, त्रि यानी 3 और 3 लोकों का समूह। चतुष्कोण 4 कोणों वाला। नवग्रह नवग्रहों का समाहार, है ना। नवरात्र नवरात्रियों का समूह। तो इसमें क्या आ रहा है? सब में संख्यावाचक शब्द आ रहा है। पहले संख्यावाची आ रहा है, पूर्व पद में संख्या है, तो इसलिए वह क्या हो जाएंगे? सारे द्विगु समास हो जाएंगे। अब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट समास बच्चों, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास के समस्त पदों में क्या होगा? दोनों पद समान हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इस समास में दोनों पदों का विग्रह करने पर योजक के स्थान पर और लगा होता है। इनको क्या बोलते हैं बेटा? योजक चिन्ह। और इनके स्थान पर अगर विग्रह करने पे और लग जाता है तो क्या हो जाता है? वह द्वंद्व समास हो जाएगा वहाँ पर। तो जैसे आगे देखते हैं। जिस प्रकार जिस समास के समस्त पदों में दोनों पद समान हो, यानी दोनों पद की समानता होगी। माता पिता, दिन रात, वेद पुराण, मान सम्मान, स्वर्ग नरक, लव कुश, भाई बहन, नर नारी, तो इसमें योजक चिन्ह आ रहे हैं सब में। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास आ जाएगा। बेटा कभी भी द्विगु समास और द्वंद्व समास में कंफ्यूज नहीं होइएगा। द्विगु समास यानी जहाँ पे पूर्व पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास जहाँ पे आपको योजक चिन्ह मिले समस्त पद में, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा और विग्रह करने पर आपको और की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास
जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ कौन सा समास होगा? वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं पहला पद न हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी पद की ओर, इस बात की तरफ ध्यान दीजिएगा। जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, मैंने कहा था ना पूर्व पद उत्तर पद होते हैं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, इसमें एक तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा कौन सा होता है? जो अर्थ निकल करके आता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, गजानन, गज जैसे आनन वाला अर्थात गणेश। तो गणेश क्या हुए? गणेश हुआ बहुव्रीहि समास। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। तो हम बोल रहे हैं ना, एक निशा है, विचरण करने वाला भी है, लेकिन इसका एक तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, यानी वो कहते किसको हैं? राक्षस को। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास के हम आपको कुछ और उदाहरण बताते हैं। पहला होगा हमारा चक्रपाणि, यानी चक्र है हाथ में जिसके अर्थात कृष्ण भगवान। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। तो जब इस तरह से आए बेटा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? जहाँ पे अन्य अर्थ निकल करके आता है, तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तो वहाँ पे हमेशा बहुव्रीहि समास होगा। अंत में बच्चों हम आपको सभी समास बता चुके हैं। कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, है ना, अव्ययीभाव समास, सभी समास के बारे में आपको बता चुके हैं। अब हम कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है। तो कुछ सामासिक शब्द कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ही समासों में पाए जाते हैं, है ना, परंतु इनमें सूक्ष्म ही अंतर होता है, बहुत छोटा अंतर होता है बच्चों। इन दोनों का अंतर समझने के लिए इनके विग्रह को ध्यान से, कहा था मैंने बच्चों पहले कि कोई भी समासों करने में हमको विग्रह करना अवश्य आना चाहिए, तभी हम पहचान पाएंगे वह कौन सा समास होगा। तो वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, वहाँ पे क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। और जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण में आपको लंबोदर, है ना, त्रिभुवन, ऐसे करके हमने आपको उदाहरण दिए थे। इसी यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, जैसे समस्त पद यानी लंबोदर, लंबा उदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तो समस्त पद है लंबोदर, कर्मधारय समास। और अगर हम बेटा इसको कभी कभी आ जाता है लंबोदर, तो आप उसका लंबा उदर भी कर सकते हैं और लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भी कर सकते हैं। अगर कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत अगर ऑप्शन में होता है, तो आप पहले उसका विच्छेद करिए, और विच्छेद करने में देखिए एग्जाम्पल में क्या दे रखा है। नहीं तो आप जो करते हैं, अगर आपने लंबा उदर लिखा है तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। अगर लंबा है उदर जिसका, इस तरह से आप लिखते हैं, तब होगा गणेश, तो वहाँ पे आ जाएगा बहुव्रीहि समास। इसी तरह से घनश्याम, घन के समान श्याम, तो वहाँ पे आ जाएगा कर्मधारय समास। और घन के समान है श्याम जो अर्थात कृष्ण, वहाँ पे बहुव्रीहि समास आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी थोड़ा सा अंतर है, इसको देखेंगे। वह समास जिसका पूर्व संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद समूह का बोध कराए, वहाँ द्विगु समास होता है। मैंने पहले बताया था बच्चों, पहला पद संख्यावाची हो
और पूरा पद जो है किसी समूह का बोध कर रहा है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। उसी तरह देखेंगे बेटा, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर बता रही हूँ मैं। जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान ना होकर के बल्कि दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करें, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है ना। तो समस्त पद हो गया त्रिनेत्र, यानी संख्यावाची है, नेत्र भी है। तो अब आप सोचेंगे इसको द्विगु समास में रखें कि बहुब्रीहि समास में। इसको आप दोनों ही समासों में रख सकते हैं। 3 नेत्रों का समूह है ना, तो द्विगु समास हो जाएगा। 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तो वहाँ पे हम लिख देंगे बहुब्रीहि समास। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे करके आपको समझाया है। कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप लोग बाद में हमसे पूछ सकते हैं जब डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी। और इसको आप बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर करेंगे और इनके जो नोट्स दिए जा रहे हैं प्रॉपर आप इनको अपने नोटबुक में जिस तरह से बताया गया था, जितनी कॉपीज़ बनी है उस कॉपीज़ में आप प्रॉपर इसको नोट करते जाएंगे। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग को मुझे बार बार PDF सेंड नहीं करना है बच्चों। जब चैप्टर कंप्लीट होता है तब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आफ्टर आप मुझे PDF फॉर्म में आप वो चैप्टर्स मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा समास चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट में हम आपको बताऊंगी कि आप क्या पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है, आपका समास कंप्लीट होता है।